नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हमारी एक खास पेशकश इस समय यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से आ रही है और ये रूस की सीमा से महज 25 मील दूर है। अमेरिका के एक आकलन के मुताबिक रूस सबसे पहले यही खार्किव पर कब्जा करेगा, क्योंकि ये यूक्रेन का एक बहुत बड़ा मिलिट्री, इंडस्ट्रियल और एजुकेशन हब है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान यहां पर है। टैंक और युद्ध के और सामान यहां पर बनते हैं। रूस की तरफ से अगर बात की जाए तो रूस के युद्धाभ्यास लगातार जारी है। अमेरिका और नाटो की बार बार चेतावनी के बावजूद रूस की तरफ से न युद्धाभ्यास में कोई कमी हुई है और न ही सीमा पर उसके सैन्य जमावड़े में। जिसकी पिक्चर यूक्रेन के लिए खौफनाक हो सकती है। महायुद्ध के खतरे की आहट से उपजे माहौल में रूस युद्धाभ्यास करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। परमाणु शक्तियों में भी सबसे बड़ी शक्ति रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास किया। उसने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। रूसी भाषा में कमांड दिए गए और फिर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का बटन दबाया गया। हर कैमरा एंगल से इस युद्धाभ्यास को कैद किया गया ताकि दुनिया रूस की ताकत को दूर से ही नहीं, पास से देखकर अंदाजा लगा सके कि वो कितना सक्षम है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के किसी भी शहर पर हमला करने में काबिल मिसाइलें। इस मिसाइल के जरिए वो दुनिया भर के देशों को अपने हमले की रेंज बता रहा है। रूस ने परमाणु हमला करने में सक्षम RS-24 यार्स मिसाइल का परीक्षण भी किया, जिसे ट्रक से ले जाकर कहीं से फायर किया जा सकता है। 3, 2, 1, 2 दिन पहले ही रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अपनी इस मिसाइल ताकत पर पुतिन ने खुद निगाह रखी। पुतिन ने यूक्रेन के मसले पर एक बड़ा संदेश भी दिया। ये पूरा युद्धाभ्यास उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ क्रेमलिन में मौजूद सिचुएशन सेंटर में बैठकर देखा। युद्धाभ्यास के दौरान हुए कुछ हमलों की आवाजें डराने वाली थी। हवाई हमले का युद्धाभ्यास इतना सटीक किया गया कि ऐसा लगा कि अगर यूक्रेन पर हवाई हमले हुए तो कुछ इस तरह से ही होंगे। रूस की सेना युद्धाभ्यास को असली युद्ध की आखिरी तैयारी मान रही है। इसीलिए हवाई हमले की तैयारी से पहले सब कुछ जांचकर युद्धाभ्यास किया गया। हर तरह के विमानों का परीक्षण किया गया ताकि असली युद्ध में वो अपना कौशल दिखा सके। हवा ही नहीं, अगर समंदर से हमले की नौबत आई तो हमला इस तरह होगा। समंदर से भी हमला करने के लिए रूस पूरी तरह तैयारी कर चुका है।
समंदर से उसने अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए मिसाइलों का टेस्ट किया। अपने जहाजों से मिसाइलें फायर करके उसने टारगेट को ध्वस्त किया। अपनी सबमरीन को समंदर में उतारकर उसकी क्षमता भी जांची। रूस का ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया के लिए संदेश है कि यूक्रेन के मामले में अगर युद्ध की नौबत आई तो हालात सभी के लिए खराब हो सकते हैं। ये युद्धाभ्यास एक इशारा है अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए कि अगर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश हुई तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, आज तक।